हमारी अपनी पाठशाला में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग जानते हैं कि बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जामिनेशन चल रहा है और आज 18 जुलाई को जो जनरल स्टडी का पेपर हुआ, दो पेपर हुए आज, एक जनरल स्टडी का हुआ, एक जनरल इंजीनियरिंग का हुआ, पेपर 3 और पेपर 4। तो जनरल स्टडी में जो पेपर आया वो कैसा पेपर आया है वो पेपर देखेंगे हम लोग, साथ में देखेंगे इसका एनालिसिस कि पिछले साल के जो प्रीवियस पेपर, जैसा कि मैंने अपने चैनल पर आपको अपलोड करके दिखाया भी कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो लगभग उसी ट्रेंड पे क्वेश्चन भी आया। तो जनरल स्टडी इंपॉर्टेंट है, चूंकि यहाँ पर ना तुमको इंजीनियरिंग का पेपर देना है, जनरल इंजीनियरिंग, जनरल स्टडी, और फिर आपका जो ब्रांच है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, उससे तो चूंकि सभी इंजीनियर हैं और अपने ब्रांच का सबको अच्छा खासा नॉलेज है, तो जो आपके रिजल्ट को लेके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मतलब रिजल्ट को लेके कि आपका रिजल्ट कब बनेगा, ठीक है, तो रिजल्ट जो बनना है वो डिपेंड करेगा जनरल स्टडी के पेपर पर और जनरल इंजीनियरिंग के पेपर पर। क्यों ऐसा करेगा, समझो बात को, कि आपका सिविल इंजीनियरिंग मान लो तो टोटल सभी सिविल इंजीनियर बैठे हुए हैं, तो जो इंजीनियर बैठे हुए हैं वो अपना पेपर तो अच्छा ही देंगे। मार कहां पर होगा, मार होगा जनरल स्टडी के पेपर में, कि मान लो कि 50 क्वेश्चन पूछा गया, 100 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है, और इसमें अगर आप स्कोर कर लेते हो तो ऑब्वियस बात है कि आप उन इंजीनियर्स के टीम से आगे निकल जाओगे। तो यहां पर यह इंपॉर्टेंट है कि जनरल स्टडी में आपका नंबर कितना आया। जैसा कि बोला जा रहा था, कयास लगाया जा रहा था कि इस बार जनरल स्टडी के पेपर में ना नेगेटिव मार्किंग किया जाएगा, बट ऐसा कहीं पूरे इंस्ट्रक्शन में नहीं दिया हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, 50 क्वेश्चन पूछा गया, पर क्वेश्चन 2 नंबर का था, यानी कि 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। तो मैक्सिमम मार्क्स जो था वो 100 नंबर का था। क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना था, तो 50 ही था। अगर हम क्वेश्चन को देखते भी हैं, ठीक है, जैसे कि स्टार्ट ही किया कि पोलावरम प्रोजेक्ट से क्वेश्चन पूछ दिया गया, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है, और हम लोग जब कल भी इसके पेपर को एनालिसिस कर रहे थे तो हमने बताया था कि करंट अफेयर का क्वेश्चन आपको 5 से 7 क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। और पोलावरम कॉन्सेप्ट जो था वो हम लोग सभी जानते थे कि आंध्र प्रदेश का वो इरिगेशन इनिशिएटिव है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन, जैसे मेगाबाइट पूछा, तो सीएस का क्वेश्चन, कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन, लास्ट पेपर में भी हम लोग देखे थे कि पाइथन से क्वेश्चन था, कंप्यूटर साइंस के बेसिक नॉलेज से क्वेश्चन था, लैंग्वेज से क्वेश्चन था। तो वैसे ही आपको यहां पर मेगाबाइट पूछ दिया गया कि 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है, ठीक है, और ऑप्शन वो कितना अच्छा दिया, 1024 सब में दे दिया, 1024 दे दिया, ठीक है, लेकिन बगल में क्या लिख दिया, यहां बाइट कर दिया, यहां गीगाबाइट कर दिया, यहां किलोबाइट कर दिया, ठीक है। तो आदमी यहां पे कंफ्यूज करेगा, यहां पे गलत मारने का चांसेस रहेगा। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आप गलत आंसर मार करके चले आओगे, ठीक है। क्वेश्चन वैसे ही साइंस का क्वेश्चन आपको पूछा है। और जैसे लुईस कॉन्सेप्ट पे हमने लास्ट ईयर का क्वेश्चन जो हमारा 24 का एग्जाम था उसमें भी था कि लुईस एसिड किसको कहते हैं। देखो यहां भी क्वेश्चन पूछ दिया कि बताओ क्या इनकरेक्ट है अबाउट लुईस थ्योरी, जैसा हम लोग पढ़े थे, लास्ट वीडियो में भी देखे थे, पहले भी बताया है कई बार कि लुईस एसिड किसको था कहते थे, जो लोन पेयर एक्सेप्टर था, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। तो यहां पर आपको 4 स्टेटमेंट दे दिया और बोला कि बताओ इसमें गलत कौन सा है, ठीक है। ध्यान देना, यहां पे इनकरेक्ट पूछा गया। इट स्टेट दैट एन एसिड इज ए कंपाउंड दैट एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, हाँ ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। इट यूज कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन, ये नहीं है, क्यों, ये H+ का कॉन्सेप्ट बता रहा है, हाइड्रोजन प्लस आयन। याद करो ब्रोनस्टेड लॉरी का कॉन्सेप्ट, जिसमें H+ आयन, एसिड क्या होता था, जो H+ आयन दे सकता है। इट मींस H+ का मतलब क्या हो रहा है कि अगर हाइड्रोजन प्लस कह रहे हैं मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है, अगर हम प्लस कह दिए तो मतलब क्या हुआ कि 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो बचा क्या उसके पास, केवल 1 प्रोटॉन बच गया। यानी हाइड्रोजन प्लस आयन को हम लोग कह सकते हैं कि ये प्रोटॉन के इक्विवेलेंट है, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन तो होता नहीं है ऐसे भी। तो ये थ्योरी नहीं है, ये ब्रोनस्टेड, यानी आपका पूछा ही गया था इनकरेक्ट, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर सी में दिया इट यूज्ड कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं, लोन पेयर ऑफ ट्रांसफर होता है, लोन पेयर ऑफ ट्रांसफर, तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से रिलेटेड थ्योरी है, हाँ ये बात तो सही है। इट स्टेट दैट बेस इज ए कंपाउंड दैट डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, सही है। तो पूछा क्या था, कौन गलत है, तो थ्योरी लगभग क्वेश्चन का लेवल अगर हम बात करें तो जो 2022 का पेपर था, जो 2024 का पेपर था, लगभग पेपर उसी हिसाब से, उसी रेशियो में गया। हम लोग रेशियो भी चेक करेंगे कि किस किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया। अगर हम लोग इसको फोकस करें, ठीक है, अगर हम लोग इस बात पर फोकस करें कि पेपर, जैसे कि हम लोग बोल रहे थे कि
हिस्ट्री से पहले 22 में 2 क्वेश्चन आया था, 24 में 2 क्वेश्चन आया, क्योंकि 25 में कितना आया तो 3 क्वेश्चन आया। तो लगभग हम कहो तो हिस्ट्री ऐसे भी बोले थे कि हिस्ट्री से कम क्वेश्चन आएगा बट अच्छा क्वेश्चन आएगा, और अच्छा क्वेश्चन आया भी। तो हिस्ट्री से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना आ गया, 3 आ गया। ज्योग्राफी से 22 में पूछा गया था, 24 में नहीं पूछा गया, 25 में भी नहीं पूछा गया। ज्योग्राफी आपको पहले भी सीन में नहीं था कि ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। पॉलिटी इंपॉर्टेंट था, पॉलिटी से 4 क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन था, इस बार नहीं रहा। तो पॉलिटी इस बार धोखा दे सकता है, मान सकते हैं कि पॉलिटी पर फोकस था वहां पर कि पॉलिटी से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, बट नहीं आया, ठीक है। लेकिन उसकी जगह इकोनॉमी एंट्री मारा, इकोनॉमी देखोगे तो 3 से बढ़ के 4 हो गया। तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बढ़ा है, इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन आया। और क्वेश्चन क्या है, एकदम थ्योरी पर, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आ गया। केमिस्ट्री ज्यादा था 9, 11, इस बार भी लगभग उसी रेशियो में रहा, 9, 10, 11, यानी कि 10 का एवरेज अपना केमिस्ट्री पकड़ के चल रहा है। वैसे ही फिजिक्स भी अपना एवरेज पकड़ के चल रहा है, 9, 8, 8, 8। बायोलॉजी पहले भी यही था, क्योंकि ये एग्जाम ही इंजीनियर्स का है, तो बायो पर फोकस नहीं हुआ, पहले भी नहीं होता था, इस बार भी फोकस नहीं किया, एक भी क्वेश्चन नहीं आया। करेंट अफेयर एज यूजुअल जो सीन था वही सीन रहा कि 14 क्वेश्चन 2022 में था, 12 क्वेश्चन 2024 में था, और इस बार फिर 13 क्वेश्चन आया। तो लगभग हम कह सकते हैं कि 12 से 15 का जो एवरेज हुआ करता था। करेंट अफेयर अपने जगह है। और सीएस कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन देखो, 7 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, और इस बार कितना आया, इस बार आया 12 क्वेश्चन। तो कंप्यूटर साइंस हम कल भी बोल रहे थे, कल भी जब हम अपना क्लास ले रहे थे तो कल भी हम बता रहे थे कि भाई करेंट अफेयर, कंप्यूटर साइंस, 2 पेपर अगर अच्छा करके जाते हो, ठीक है, इंजीनियर हो, इंजीनियरिंग का एग्जाम हो रहा है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना तो आपके पास नॉलेज है ही। मतलब थोड़ा सा अगर करंट अफेयर को पकड़ के चले जाओ तो इस जीएस पेपर में 50 में आप 40 प्लस तो आराम से बना के आओगे ही आओगे। तो ये हम लोग कल भी डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा ही पेपर रहेगा लगभग, और पेपर वैसा ही रहा, ठीक है। अगर क्वेश्चंस को देखें हम कुछ, जैसे कि क्वेश्चन को देखते हैं तो बेसिक क्वेश्चन कहां से, साइंस से। बेसिक क्वेश्चन कहां से है तो साइंस से क्वेश्चन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी 5 टाइम्स इट्स मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी जो है वो 5 टाइम्स है किसके, मोमेंटम के, ठीक है। तो मास इनटू वेलोसिटी के। तो आपसे पूछा जा रहा है बताओ उसका वेलोसिटी क्या होगा, तो देखो फॉर्मूला का यूज है, हाफ mv² इक्वल टू 5 इंटू मास इंटू वेलोसिटी। मास मास कैंसिल आउट हो गया, एक v भी कैंसिल आउट हो गया, तो v इक्वल टू कितना आया 5 इंटू 2। सिंपल सा फॉर्मूला का यूज, 10 मीटर पर सेकेंड, आराम से बन गया। तो एकदम बेसिक पर ही गया, ऐसा नहीं कि आपको फंसाने के लिए साइंस का बहुत टिपिकल क्वेश्चन, बहुत टिपिकल न्यूमेरिकल पूछा गया। आपको बेसिक जनरल साइंस, जिसको हम लोग जो बीपीएससी का एग्जाम होता है सिविल सर्विसेज, जो क्वेश्चन आते हैं वहां पर जनरल साइंस के एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आपको पूछा गया, ठीक है। वैसे ही यहां पर देखो रैपिड एसेट टू कैश कन्वर्जन, ये आपका इकोनॉमी में बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। थेवेनिन वोल्टेज हम लोग सब जनरल इंजीनियरिंग में जब पढ़ोगे पहले सेमेस्टर में पढ़ाया था, थेवेनिन वोल्टेज, थेवेनिन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम से पूछा क्वेश्चन कि थेवेनिन वोल्टेज हम लोग कहते किसको है। तो क्वेश्चन का अगर हम लेवल की बात करें तो लेवल आप कह सकते हो कि जो पैटर्न बीपीएससी पहले बनाई थी अपना 22 के क्वेश्चन में, 24 के क्वेश्चन में, लगभग उसी पैटर्न पर क्वेश्चन गया है, ठीक है। क्योंकि इंजीनियर्स का एग्जाम है तो बहुत टफ जीएस नहीं पूछेगा, ये सब जानते थे। बेसिक से जीएस रहेगा, ये सब जानते थे, और उसी पैटर्न को बीपीएससी फॉलो भी की है। यहां पे कोई चेंजेस लाने की कोशिश भी नहीं की है, ठीक है। साइंस का क्वेश्चन लगभग वही सब क्वेश्चन है, ठीक है। करंट अफेयर तो ऑब्वियस बात है कि करंट अफेयर तो वैसे ही आता है, आपको जो न्यूज आप सुनते रहते हो उसी सब न्यूज से क्वेश्चन आपको मिलता है। तो ये पेपर है, पेपर का एनालिसिस और पेपर का आंसर की हमारे चैनल पर ऑलरेडी आप अवेलेबल हो जाएगा 5 से 10 मिनट के अंदर। तो आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जैसे तो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पूछ दिया, कल भी था क्वेश्चन, डायमेंशन से क्वेश्चन था, यूनिट से क्वेश्चन था, तो यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चन आपको दिखेगा, वेक्टर स्केल से क्वेश्चन आपको दिखेगा, ठीक है। तो लगभग उसी पैटर्न पर रहा, टर्म बदल दिया गया, उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा था, इस बार मैग्नेटिक फ्लक्स पूछ दिया, ठीक है। तो चेंज ज्यादा कुछ नहीं किया, लगभग वही के वही रहे, और क्वेश्चन उसी पैटर्न पर पूछते चले गए। तो आपको जो पूरा डिटेल एनालिसिस, एक एक क्वेश्चन का आंसर और आंसर की सब आपको अवेलेबल मिलेगा हमारे चैनल पर। और अगर आप बीपीएससी का
सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो तो जीएस पेपर का आपको मैक्सिमम कंटेंट आपको मेरे चैनल पर मिलेगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे यहाँ कोई चार्ज वार्ज नहीं है, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट अपने स्टूडेंट्स को जो भी उससे जुड़ते हैं उनको पढ़ाते हैं। तो वो आपको कंटेंट वहां पर बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे, और वो कंटेंट के साथ साथ ये भी बताया जाता है यहाँ पर खास करके कि देखो पढ़ना क्या है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आ सके। ठीक है, बहुत अलग बात बोल रहे हैं कि सिलेबस पढ़ना एक अलग चीज है, और वो पॉइंट पर फोकस कर कर सिलेबस को पढ़ना जिससे आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन दिखे, ये एक अलग चीज है। तो यहां पे आपको ये बताया जाता है, क्योंकि यहां पे जो बताने वाले जितने लोग, चाहे मैं रहूं चाहे मेरे साथ और जो मेरी टीम रहे, वो सब वो लोग हैं जो उस एग्जाम को ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, जिनको पता है कि एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए किस प्रकार से पढ़ना है, एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या पढ़ना है, किस चीज को पढ़ना है, किस चीज को छोड़ना है, किस पर कम फोकस करना है, किस पर ज्यादा फोकस करना है। ये जो चीजें हैं, तो ये चूंकि एग्जामिनेशन हम लोगों ने दिया और हम लोग लगभग हर एग्जाम में सफल हुए, तो हम लोग को ये पता है कि किस प्रकार से एग्जाम को लेकर तैयारी करनी है। तो ये आपका आज का जो पेपर है जनरल स्टडीज का, वो पेपर आपको दिखाया गया है। जैसे आप क्वेश्चन पूछा एसिड रेन किसके कौन से ऑक्साइड के कारण, तो ये मतलब बेसिक क्वेश्चन पे गया, ज्यादा टफ क्वेश्चन पे नहीं गया है। तो आपको यहां पर उसके आंसर की भी थोड़ी देर में आपको मिल ही जाएंगे, और डिटेल एनालिसिस भी मिलेगा, साथ ही साथ मिलेगा आपको जनरल इंजीनियरिंग का सॉल्यूशन। ठीक है, और कल जो पेपर होगा सिविल और मैकेनिकल का पेपर आपको हमारे चैनल पर दिखेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको आपके एग्जाम के लिए हम तैयार भी करवाते हैं, और एग्जाम के बाद भी आपको हम लोग सपोर्ट करने को तैयार हैं कि अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम के बाद आपका किस प्रकार से आपका कट ऑफ कितना जाएगा, कितना नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा, पिछले बार कितना नंबर पे सिलेक्शन हुआ था, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको उस एनालिसिस में मिलेगा। तो होप हमारे साथ आप बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर लें और दोस्तों को शेयर कर दें। थैंक यू।